तो हेलो बच्चों। हेलो हेलो सर। सर। हेलो सर। हेलो सर। तो आज हम आइसोमेरिज्म का लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें हम बात करेंगे, लास्ट क्लास में हमने क्या बात किया था, हमने बात किया था चेन आइसोमेरिज्म के, पोजीशन और चेन। हाँ, आइसोमेरिज्म के टाइप्स के बारे में। सबसे पहले टाइप्स के बारे में बताया था, और फिर मैंने बोला था कि स्ट्रक्चरल आइसोमर में हमने लास्ट क्लास में चेन और पोजीशन पढ़ लिया था। आज स्टार्ट करते हैं। अरे चेन आइसोमर क्या था? चेन आइसोमर में चेन चेंज हो रहा सर था। जिसमें पेरेंट चेन सर पेरेंट चेन डिफरेंट हो जाती है। पैरेंट चेन बदल रही है। पोजीशन आइसोमर में क्या हो रहा है? जैसे देखो ये चेन आइसोमर था, कहते चेन सर आइसोमर था, पेरेंट चेन सेम पास रहती था। है लेकिन पेरेंट कार्बन की चेन तो पोजीशन सेम चेंज है, हो जाती है। लेकिन जो ये सब्स्टिट्यूएंट है ये अलग अलग। हाँ, ये अलग हो गया, सब्स्टिट्यूएंट अलग हो गया था, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा था? पोजीशन आइसोमर। पोजीशन आइसोमर में क्या हो रहा था? सर पोजीशन चेंज हो रही थी, पेरेंट चेन सेम रह रही थी। पोजीशन चेंज हो जाता है या सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन चेंज हो रहा है। जैसे यहाँ पे देखो पोजीशन चेंज हो गया ना, 2 पोजीशन पे OH है, यहाँ पे पहले ही पोजीशन पे OH है, तो पोजीशन चेंज हो रहा है। उसके बाद का आज का ये अगला है रिंग चेन आइसोमर। क्या हो सकता है ये रिंग चेन आइसोमर? तुमको क्या लगता है क्या हो सकता है? सर रिंग चेन डिफर करेगी, हाँ, किसी में एक रिंग रिंग होगी, हो और किसी में एक रिंग चेन। सर चेन को अगर रिंग में बनाएंगे एक, या सही बोल रहे हो। एक चेन हो और एक रिंग हो। देखना, ये तुम्हारा क्या एक चेन है ना, और ये क्या यस एक सर। रिंग है ना, और 3 मेंबर का रिंग है। तो और क्या दोनों आइसोमर है क्या? तो हाँ भाई, अभी चेक कर लेते। देखो कार्बन कितने, यहाँ पे कार्बन कितने? 3 है ना, 1 2 3। यहाँ कार्बन कितने? 1 2 3। हाइड्रोजन कितने? यहाँ पे 3 4 2 6। हाइड्रोजन कितने हैं? 2 2 4 2 6। तो कार्बन 3 है ऊपर और हाइड्रोजन 6 है। यहाँ भी कार्बन 3 है और हाइड्रोजन 6 है। तो आइसोमर तो हो गया, लेकिन ये क्या है? ये तुम्हारा चेन है और ये क्या है? रिंग है। तो इन दोनों आइसोमर को क्या बोलोगे? इनको बोलोगे रिंग चेन आइसोमर। क्या बोलोगे? रिंग चेन आइसोमर। आइसोमर। ये किसका चेन आइसोमर? C3H6 का। C3H6 का क्या है भैया? रिंग चेन आइसोमर है। एक रिंग है, एक चेन है। बहुत आसान है ना? यस सर। यस। ये जो पॉइंट लिखा हुआ है ना, ये हम समझेंगे कब? जब ISD पढ़ेंगे। तो क्या लिखा हुआ है? अल्कीन विथ साइक्लो। ये पॉइंट तुम रहने दो, अभी ISD के बारे में आज की क्लास में पढ़ेंगे, तब वहां पे समझ जाएगा। यहाँ पे अगला आते हैं मेटामर। ISD क्या? मेटामर क्या होता है? मेटामरिज्म का कौन से आइसोमेरिज्म को मेटामरिज्म तुम बोलोगे? ईथर। ईथर, यस, ईथर शो करेगा, ईथर शो करेगा, यस। देखो क्या कर रहा है, इट इज ऑब्जर्व्ड इन बाईवैलेंट और पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। बाईवैलेंट और पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप में ये ऑब्जर्व होगा। कैसे होगा? तो देखिए, ये आपका क्या ये आइसोमर है? आप बताना। ये एक ईथर है, यह भी एक ईथर है। क्या ये दोनों आइसोमर है? अरे ये दोनों आइसोमर है। यस सर। है। अरे देखो ना, इसमें ऊपर वाले में भी 4 कार्बन और नीचे वाले में भी 4 नीचे वाले कार्बन। में 4। और हाइड्रोजन तो यार तुम नहीं भी काउंट करोगे तो तुमको पता है यार, हाइड्रोजन 4 बॉन्ड बनाते हैं तो सेम ही होगा। तुम चाहो तो हाइड्रोजन को इग्नोर भी कर। तो कार्बन ऊपर 4 नीचे 4, ऊपर एक ऑक्सीजन नीचे एक ऑक्सीजन, तो आइसोमर है। लेकिन आप देख रहे हैं इसके लेफ्ट साइड में और इसके राइट साइड में, अरे इधर 2 कार्बन और इधर 2 कार्बन। लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ पे 3 कार्बन और यहाँ पे इधर 1 कार्बन। एक कार्बन। तो चेंज हो गया कि नहीं? यस सर। आजू बाजू में चेंज हो गया ना। तो क्या हो गया? ये आपका क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा मेटामेरिज्म। तो क्या हो गया? इसी के लिए लिखा गया ये बाईवैलेंट में ही। मेटामेरिज्म आपको कहाँ दिखेगा? बाईवैलेंट या पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। देखो ईथर का बाईवैलेंट है कि नहीं? देखो दोनों साइड से तुम जोड़ सकते हो ना ईथर। यस सर। तो ये कहाँ दिखेगा आपको? बाईवैलेंट में या पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप में। तुम्हारा मोनोवैलेंट में ये नहीं दिखेगा। अगर मान लो, क्या ये अल्कोहल में दिखेगा क्या? अल्कोहल में तो हमेशा वही साइड में रहता है नो ना। सर। जब भी तुम जोड़ोगे तो इधर ही जोड़ोगे, तो अल्कोहल में नहीं दिखेगा। अरे बोलो। यस सर। तो ये हो गया फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे ये दिया हुआ है एग्जाम्पल, हमने देख लिया।
और एग्जांपल देखो कौन कौन मेटामर शो करेगा। तो देखो ये बाई वैलेंट है कि नहीं? अरे दोनों तरफ जुड़ सकता है ना? अरे Yes, दोनों sir. तरफ देखो यहाँ Yes, पे sir. भी Yes, sir. तो ये भी बाई वैलेंट है। देखो ये भी बाई वैलेंट है। देखो सबके सब बाई, मैं जो बाई वैलेंट है ना उसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। देखो ये तुम्हारा इधर भी तुम जोड़ो, इधर भी जोड़ो। इसमें क्या होगा, इधर भी जोड़ सकते हो, इधर भी जोड़ सकते हो, इसमें भी इस Yes, साइड, sir. इसमें तो Yes, तीनों sir. साइड जोड़ सकते हो। ट्राइबल, तीन ऐसे छोटे। ये बाई वैलेंट। तो ये सारे के सारे मेटामरिज्म शो करेंगे कि नहीं? ये Yes. सभी मेटामरिज्म sir. शो करेंगे ना? यस करेंगे। अब बताओ ये क्या मेटामर है क्या? देखो इधर एक है और इधर क्या है, दो हो गया। मेटामर हो गया कि नहीं? Yes, sir. यहाँ पे भी देखो इधर दो है और इधर ये क्या हो गया, मेटामर। एक। Yes, sir. ये भी मेटामर हो गया। इधर इसका Yes, देखो, sir. अगला देखो, इधर एक है और इधर दो है, मेटामर हो गया ना? Yes, sir. Yes, sir. जी सर। इसमें देखना हाँ चेंज हो रहा है। इसमें क्या है, इधर एक है और इधर दो है, मेटामर हो गया। Yes, sir. Yes, sir. आजू बाजू ही चेंज हो रहा होता है, ठीक है? तो सारे के ठीक है। सारे मेटामरिज्म शो कर रहे हैं ना? Yes, Yes, sir. sir. अरे किसी को नहीं समझ आएगा तो पूछ लेगा। Okay, sir. ओके सर। ठीक है। और ऑब्वियस ही बात है यार, जब इधर दो था तो इधर भी दो था, लेकिन जब इधर एक Yes, आ गया sir. तो ऑब्वियस ही बात है इधर तीन आएगा, तभी तो टोटल चार होगा। यस Yes, सर। sir. इधर तुम्हारा अगर मान लो एक है तो इधर तुम्हारा कितना था, चार था। इधर अगर दो आ गया इस साइड तो इस साइड तीन रहेगा। ओवरऑल तो बैलेंस ही रहना चाहिए, सेम ही रहना चाहिए, तब तो आइसोमेरिज्म कहलाएगा। ठीक है, Yes, sir. तो चलो क्वेश्चन है जिसकी साइड में मतलब क्या? सेम रेशियो में हो, जैसे 2 और 2 हाँ के सेम ही रेशियो में वो ज्यादा रेशियो में रहेगा ना? क्या? सर जैसे मेटामेरिज्म में आपने जो पहले एग्जांपल दिया था, एक में 2 और 2 थे साइड में, एक में 3 और 1 था, तो 2 वाला ज्यादा स्टेबल रहेगा। नहीं, यहाँ पे स्टेबिलिटी के चक्कर में मत पड़ो, ठीक है? वो सब हम जब जीओसी में जाएंगे तब देखेंगे। वैसे दोनों स्टेबल है, जीओसी में देखेंगे भाई। अभी रुक जाओ, स्टेबिलिटी के लिए यशवी रुक जाओ थोड़ा। चलो अभी बताओ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म क्या होगा? फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाए, सर फंक्शनल ग्रुप चेंज करेंगे। फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाए। जैसे ये देखो, ये क्या है, कीटोन है ना? Yes, sir. Ketone. ये आपका कीटोन है। और ये क्या है, ये क्या है, Aldehyde. अल्डिहाइड है। Aldehyde. अल्डिहाइड है। तो ये क्या है, अल्डिहाइड है। ये आपका कीटोन था। फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया, लेकिन क्या ये आइसोमर है? हाँ भाई है। कितने कार्बन, 1 2 3। Yes, sir. इसमें कितने कार्बन, 1 2 3। 1 2 3। कार्बन की संख्या सेम, हाइड्रोजन की संख्या सेम, Yes, ऑक्सीजन sir. कितने, एक है। इधर ऑक्सीजन एक है, तो आइसोमर नहीं हुआ? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. आइसोमर हो गया तो क्या हो गया, कौन सा आइसोमर हो गया? फंक्शनल आइसोमर। हाँ बोलो शिवम, क्या डाउट है? सर गलती से हो गया। गलती से हो गया। तो देखो ये क्या है, दोनों फंक्शनल आइसोमर है। फंक्शनल आइसोमर कैसे हो गया? ये तुम्हारा कीटोन ग्रुप है, ये अल्डिहाइड है, ठीक है? फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया ना, तो इसलिए फंक्शनल। Yes, तो sir. फंक्शनल आइसोमर का देखो यहाँ पे एग्जांपल भी दिया, जैसे अल्कोहल ईथर। ये देखो ये अल्कोहल है, ये ईथर है ना, दोनों Yes, आइसोमर। sir. फंक्शनल Yes, ग्रुप sir. चेंज, क्या हो गया, फंक्शनल आइसोमर। अल्डिहाइड कीटोन, अरे देखो ये क्या है, अल्डिहाइड है ना, और ये क्या है आपका कीटोन है, तो ये क्या हो गया, ये भी फंक्शनल आइसोमर। एसिड और ईस्टर, देखो ये एसिड है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड, Yes, sir. Yes, sir. और ये क्या है, Yes, ईस्टर है sir. ना। तो एक एसिड हुआ, एक ईस्टर हुआ, दोनों फंक्शनल आइसोमर नहीं हो गया? Yes, यस sir. सर होगा। ठीक है। ये देखो एक साइनाइड और आइसोसाइनाइड, ये तुम्हारा सीएन को साइनाइड बोलते हैं, तुम तो पढ़ भी चुके हो। कौन चैप्टर, कोऑर्डिनेशन Cyanide, कंपाउंड, yes, तो sir. पता ही होगा। Coordination compound. साइनाइड यस और सर। आइसोसाइनाइड, ठीक है? आइसोसाइनाइड। ये तो ये दोनों क्या हो गए, ये भी क्या हो गया, फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया, तो फंक्शनल आइसोमर। नाइट्रो और नाइट्राइट, तो देखो नाइट्रो हो गया NO2 और नाइट्राइट क्या हो जाएगा, ONO। नाइट, तो ये दोनों क्या फंक्शनल आइसोमर है? Yes, sir. Yes, sir. यस सर है। यस सर। नाइट्रो और नाइट्राइट, ये भी फंक्शनल आइसोमर है। सर वैसे इसे नाइट्रोएन और नाइट्रो ओनी हाँ अरे हाँ, वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में तुम पढ़े थे, नाइट्रो N नाइट्रो O, ठीक है? चलो अब ये क्या, ये फंक्शनल आइसोमर है क्या? देखो तो NH2 और NH, क्या फंक्शनल आइसोमर है क्या? है सर। हाँ Yes, sir. नो Yes, सर। है। अरे है, अरे अभी तो दिख रहा Yes, है भाई, sir. ऊपर ऊपर ये फंक्शनल आइसोमर नहीं दिखा रहा था, देखो N, ये वाला यस सर। तो नहीं हो Yes, जाएगा? sir. एन के बगल में कुछ और जुड़ जाएगा ना, तो वो फंक्शनल आइसोमर कहलाता है, ठीक है? अरे
अच्छा तो ठीक है, तो ये तुम्हारा फंक्शनल आइसोमर नहीं हो गया। अरे ये क्या है, एक तुम्हारा ये 1 डिग्री है, ये आपका 1 डिग्री हो गया, ये आपका 2 डिग्री हो गया, 2 डिग्री, और ये आपका 3 डिग्री हो गया। हो गया 3 3 डिग्री डिग्री, कैसे हो गया, मतलब 3 डिग्री आई मीन किसको बोलते हैं, वैसा नाइट्रोजन जो 3 तीन कार्बन अलग अटैच है। तीन 3 अलग कार्बन अलग अटैच से जुड़ा है। हाँ 3 कार्बन से जुड़ा है। 2 डिग्री किसको बोलते हैं, वैसा नाइट्रोजन जो 2 कार्बन से जुड़ा है। और ये 1 डिग्री हो गया, ठीक है। ये ये कार्बन 1 डिग्री 2 डिग्री क्या 3 डिग्री क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि भैया ये फंक्शनल आइसोमर। कार्बन से अटैच है। हाँ ये इनका सारा प्रॉपर्टी फंक्शनल आइसोमर। देखो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप प्रॉपर्टी डिसाइड करता है ना। अरे फंक्शनल ग्रुप प्रॉपर्टी डिसाइड करता है ना। यस सर, तुम जब रिएक्शन पढ़ोगे ना, जब रिएक्शन पढ़ोगे तो तुम देखोगे ये अलग रिएक्शन देगा, बहुत सारे रिएक्शन। ये तुम्हारा एमीन दे देगा, RnH2 बहुत सारे रिएक्शन देंगे। क्यों, क्योंकि इसके हाइड्रोजन फ्री है। लेकिन ये रिएक्शन नहीं देगा यूजुअली, बहुत सारे रिएक्शन टर्शियरी 3 डिग्री वाले नाइट्रोजन नहीं शो करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो हाइड्रोजन ही नहीं है ना। अरे हाइड्रोजन आसानी से निकलता है, कार्बन थोड़ी निकल जाएगा। यस तो ये तुम पढ़ोगे यस सर, जब रिएक्शन पढ़ोगे तो, ठीक है। देखो एक पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या, अल्कोहलिक एंड फेनोलिक कंपाउंड, ये दोनों क्या करेंगे, ये लोग भी तुम्हारे फंक्शनल आइसोमर हो जाएंगे। देखो ये अल्कोहल है ना OH, और ये ग्रुप फेनॉल है कि नहीं, यस सर, यस सर, ये यस फेनॉल है। सर, तो ये ध्यान रखना, अल्कोहल और फेनॉल ये फंक्शनल आइसोमर होते हैं। इनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग होंगे। फेनॉल का प्रॉपर्टी कुछ और होगा, अल्कोहल का प्रॉपर्टी कुछ और होगा। क्यों कुछ और होगा, तो देखो आप अगर 11th में पढ़े होगे, थोड़ा बहुत याद होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि ये कंजुगेटेड है, ये रेजोनेंस शो करेगा। लेकिन यस ये सर, OH कंजुगेटेड है, ये OH कंजुगेटेड नो सर, ये सही है। OH रेजोनेंस शो नहीं करेगा, ठीक है। तो ये पहला वाला जो अल्कोहल है ये फंक्शनल, मतलब क्या है, ये कुछ और फंक्शनल ग्रुप है, दूसरा वाला कोई और फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। डिफरेंट ये कह रहा है फंक्शनल ग्रुप। अल्काइल हैलाइड डोंट शो फंक्शनल आइसोमर। अरे हैलाइड का तो भाई एक ही काम है, वो क्या जुड़ेगा, जब जुड़ेगा तो RX, ये फंक्शनल आइसोमर शो नहीं करेंगे, जबकि जब जब रहेंगे तो हैलाइड ही कहलाएंगे। अरे क्यों हैलाइड यस करेंगे, सर, क्योंकि देखो इसके एक ही साइड है ना जुड़ने का। मान लो क्लोरीन है, जब जुड़ेगा कुछ इधर ही जुड़ेगा, इधर थोड़ी कुछ जुड़ रहा है, और वो Yes, हमेशा sir. अलग ही रहेगा, ठीक है। तो वो लोग फंक्शनल आइसोमर शो नहीं करेंगे। अरे ऑक्सीजन के तो बहुत सारे पोजिशनल हो functional जाएगा। ऑक्सीजन को तो बहुत सारे होते हैं, जैसे अल्कोहल हो गया, कीटोन हो गया, तुम्हारे और क्या हो सकते हैं, एसिड हो जाएगा, स्टर भी हो सकता है कि नहीं। लेकिन सर, हैलाइड सर, हमेशा हैलाइड ही रहेगा। क्या ये फंक्शनल आइसोमर है क्या, तो हाँ भाई ये भी है। देखो ये ट्रिपल बॉन्ड से है और ये डबल बॉन्ड है। अरे ये क्या है, इसका नाम होता है अल्काइन और इसका नाम होता है अल्कीन। अल्काइन है, ये क्या है, एल्कीन, अल्काइन, और ये क्या है, ये अल्कीन बोल है। वाला। तो ये भी ओ, फंक्शनल आइसोमर है, क्या है, फंक्शनल आइसोमर है, ठीक है। यस यस सर, यस सर, तो ये था आपका फंक्शनल आइसोमर, ये सब तुम अपना पढ़ लेना, वही फंक्शनल आइसोमर के बारे में भी कुछ है, पढ़ लेना। ये सब भी वही है फंक्शनल आइसोमर के बारे में। अब आते हैं हमारा टॉटोमेरिज्म। ऑर्गेनिक रिएक्शन तुम टॉटोमेरिज्म के बिना नहीं पढ़ सकते। फंक्शनल आइसोमर नहीं भी पढ़ोगे तो काम चलेगा, लेकिन टॉटोमेरिज्म आना चाहिए। टॉटोमेरिज्म ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 11th में आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं था ये, क्लास 12th में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 12th में तुम्हारे बस हाँ 11th में भी था भाई, 11th में भी था टॉटोमेरिज्म, और मैंने पढ़ाया भी था टॉटोमेरिज्म, 11th में मैंने पढ़ाया था ना। याजदान याद है टॉटोमेरिज्म? यस सर, बताया था आपने 11th में, इतना इम्पोर्टेंट नहीं, 12th में है। 12th में तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट है भाई टॉटोमेरिज्म, क्योंकि रिएक्शन करोगे तो प्रोडक्ट लिखने में तुमको टॉटोमेरिज्म का यूज होगा। क्या होता है टॉटोमेरिज्म, तो देखिए मैंने नहीं पढ़ा है जो तुमने नहीं पढ़ा है, तो देखो क्या होता है। ये देखो इधर समझो, ये तुम्हारा हो गया, ये कीटोन है ना। अरे ये कीटोन है कि नहीं, और ये क्या है, ये क्या है, ये अल्कोहल है। अरे ये क्या है, Yes, sir. अल्कोहल। अच्छा अल्कोहल के लिए OL आता है कि नहीं नोमेनक्लेचर में, यस सर, अल्कोहल के लिए OL आता है, ठीक है। और ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड के लिए क्या आता है नाम में, नोमेनक्लेचर में EN नहीं आता है क्या, इन, EN आता है। अब आपको पता चले ये दोनों को अगर मैं एक साथ लिखूं तो ENE प्लस OL लिखोगे। नोमेनक्लेचर में मैंने बताया था, याद करो,
दो वॉवेल एक सर ई नहीं आता, दो वॉवेल इनॉल एक साथ हो नहीं आते, जाएगा। तो ई गायब हो जाएगा ना। यस सर, दो सर वॉवेल ये चले जाएगा। ई गायब होगा दो और इसका वॉल नाम है। क्या आएगा, इनॉल। बोलो इनॉल होगा ना, इनॉल, यस सर। इनॉल हो गया। Yes. तो ये क्या हो गया, ये इनॉल फॉर्म हो गया। और ये क्या हो गया, ये तो कीटो है ना, तो ये कीटो फॉर्म है। तो टॉटोमेरिज्म में होता क्या है, इनॉल से कीटो फॉर्म में जाएगा, कीटो से इनॉल फॉर्म में जाएगा। एक इनॉल फॉर्म रहेगा वो कीटो फॉर्म में चेंज हो जाएगा, कीटो फॉर्म रहेगा वो इनॉल फॉर्म में चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा, तो इसका मैकेनिज्म देखो, यही है तुम्हारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रियल जो क्लास 12 में। कैसे चेंज होगा कीटो, देखो ये कीटोन है ना, यस सर, ये कीटोन है। क्या हुआ संजना, क्या हुआ, कोई डाउट है क्या संजना? देखो क्या हो रहा है इधर, ये तुम्हारा कीटोन ग्रुप है और इसके जो बगल वाला कार्बन होगा इसे अल्फा कार्बन बोलते हैं क्या? यस सर, इसको बीटा, इसको गामा, ऐसे खुद पढ़ते होगे। अब ये अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन होगा उसे अल्फा हाइड्रोजन बोलोगे क्या? यस सर, अल्फा कार्बन पे Yes, sir. जो भी हाइड्रोजन होगा उसका नाम क्या, अल्फा हाइड्रोजन दे देंगे। तो यानी कि ये Yes, sir, हाइड्रोजन दे जो है वो क्या है, अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन है और ये क्या है आपका बेस है। अरे ये बेस है ना। यस सर, बेस है। अब ये बेस क्या करेगा, बेस को एसिड चाहिए और आपको पता होगा ना कि H+ एक एसिड होता है। यस सर। HCl एसिड क्यों है, HCl एसिड क्यों है, HCl एसिड इसलिए क्योंकि वो H प्लस, H+ निकाल प्लस दो। देता है, जो H+ देता है उसको एसिड कहते हैं। और वैसे भी पीएच का फॉर्मूला क्या था बताओ, क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ H+। लॉग ऑफ H+। चलो ये तो यशवीर याद रखा है, माइनस लॉग ऑफ H+। अरे मुझे H+, याद ही है पूरा। हाँ, तो जितना ज्यादा H रहेगा उतना ज्यादा एसिडिक होगा। Yes, क्योंकि ये sir. बेस है, अरे ये कहाँ से आया होगा, NaOH से आया होगा ना, ये एक बेस है कि नहीं, NaOH से आया होगा, तो ये बेस है। और ये अल्फा हाइड्रोजन जो होगा ना ये एसिडिक नेचर का होता है। कीटोन में जो अल्फा हाइड्रोजन है ये एक तरह से एसिडिक नेचर का होगा। ठीक है, अब बताओ एसिड बेस का रिएक्शन तो हो जाएगा। यस सर। यस सर, हो जाएगा। एसिड और बेस का रिएक्शन होगा, कैसे रिएक्शन होगा, तो ये आपका बेस और ये आपका H हाइड्रोजन दोनों कंबाइन होंगे, पानी बाहर निकल गया, लो पानी बाहर निकल गया। अब चूंकि यहाँ पे कंबाइन होगा तो तुम बताओ यहाँ पे क्या होगा, ये तुम्हारा H+ निकला होगा तो यहाँ पे कुछ माइनस आया होगा। अरे H+ निकला होगा तो माइनस आया यस होगा। सर, अब ये माइनस और ये सिंगल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड कंजुगेटेड है कि नहीं, यस सर है। कंजुगेटेड, माइनस सिंगल डबल बॉन्ड कंजुगेटेड। तो ये कंजुगेटेड है तो ये एरो ऐसे ओपन होगा, तो जैसे ही ये ओपन होगा तो ये एरो ऐसे जाएगा, होगा ना। यस सर। यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ पे अब क्या आ गया, माइनस चार्ज। ठीक है, अब फिर से ये माइनस आया, ये पानी से क्या ले लेगा, हाइड्रोजन ले लेगा और ये तुम्हारा बन गया प्रोडक्ट। क्योंकि डबल बॉन्ड जिस पे उसी पे OH है तो इसको हम क्या नाम नहीं देंगे, इनॉल फॉर्म नहीं देंगे, इनॉल नहीं लिखेंगे। यस सर, Yes, sir. अब इस मैकेनिज्म को मैं ब्लैंक स्लाइड पे बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, आसान एग्जांपल। CH3 नहीं समझ आएगा तो बोलना। यहाँ पे कोई बेस ले लिए, OH- एक बेस ले लिए। ठीक है, ये क्या है आपका, कीटो है, क्या फॉर्म होगा, कीटो फॉर्म हुआ ना। अब देखो Yes. इसके पड़ोसी ये अल्फा है कि नहीं, अरे Yes, sir. ये भी अल्फा है। अरे ये कीटोन के बगल वाला अल्फा कहलाएगा ना, कीटोन के Yes, बगल sir. वाला क्या हो जाएगा, Sir. अल्फा कहलाएगा। ठीक है, ओके सर। तो दोनों क्या हो गया भाई, दोनों अल्फा। चूंकि बेस अल्फा हाइड्रोजन को निकाल लेगा, बेस जो है वो अल्फा हाइड्रोजन को ले लेगा ना अपने में। अरे बोलो, यस सर, तो देखो मैं इसको चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता था, क्या लिख सकता था, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था ना, CH2 और H। बोलो भाई, हो जाएगा। यस सर। यस सर। अब ये Yes, sir, हो OH जाएगा। माइनस, OH माइनस क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को ले लेगा यस सर। Yes, sir. और प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो देखो प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, ये तीर चलाने आना चाहिए, ये तीर आपको चलाने आना चाहिए, कैसे तीर जा रहा है। पूरा ऑर्गेनिक यही इसी तरह चलेगा, इधर से तीर जा रहा है, इधर से जा रहा है, यही सब।
अब तो सर, ऑर्गेनिक माइनस क्यों दुनिया में आ गए ना। रामायण का युद्ध चल रहा है सर। क्या सर रामायण का युद्ध माइनस चल क्यों रहा है, आएगा? TV2 जा रहा है। क्या माइनस? आगे सर सर। अरे ये नहीं आया, देखो ये तुम्हारा H प्लस निकलेगा ना, मतलब क्या होगा, इसके साथ में बगल में यस तुम सर, समझ गए प्लस सर। वाटर करोगे ना, प्लस वाटर करोगे। वाटर कब होगा? जब ये यस सर। H प्लस निकला होगा। तो प्लस निकला होगा तो माइनस नहीं बचेगा, यस सर। माइनस बच गया। अब देखो यस सर, अब क्या हुआ होगा, ये माइनस, ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड कंजुगेटेड है कि नहीं? सर है। कंजुगेटेड है तो रेजोनेंस यस होगा। सर। रेजोनेंस कैसे यस होगा? सर तो ये तीर ऐसे चलेगा, माइनस से हमेशा तीर दूर जाता है। माइनस से याद करो, याजदान यस सर, माइनस से दूर जाता है, प्लस के पास जाता है। Yes. अरे मैं ऐसे बोला था ना, याजदान, ममता, संजना, आप लोग को याद होगा, मैं बोला था ऐसे दूर दूर दूर, माइनस से क्या जाएगा? दूर। दूर दूर दूर। अरे कंजुगेटेड है तो माइनस से हमेशा कहाँ जाता है? माइनस या लोन पे ऐसे जब भी रेजोनेंस करते थे तो हम क्या करते थे? तीर को दूर जाता था। दूर भेजते थे। दूर दूर कहाँ करते भेजते थे? अरे बहुत ज्यादा दूर नहीं, बगल दूर में, भेजते पड़ोसी थे। में भेजते। लिटिल की तरह। ठीक है। अरे चल, तो ये दूर गया, इससे दूर गया तो ये जाएगा, तो कार्बन तो 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। कार्बन 5 बॉन्ड बना सकता है क्या? 4 ही बनाएगा ना। नो नहीं सर। सर, तो मजबूरी में ये ओपन खोलना, ये तुम्हारा जो डबल बॉन्ड है ये ओपन हो जाएगा। तो ओपन हो जाएगा तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा क्या? देखो तो ऐसा कुछ बनेगा कि नहीं? यस सर, यस सर। ऐसा ही बनेगा। अब देखो ये तुम्हारा पानी था, पानी में H है, अब ये माइनस है, तो पानी के H ले लेगा क्या? यस सर। ले लेगा ना, पानी का H ले लेगा। वैसे ये भी तो H प्लस दिया ही था, तो अपना H वापस ले लिया, अपना H वापस ले लिया, तो चलो अपना H वापस ले लिया, तो ये प्रोडक्ट बन गया। जो अब इसने H दिया था वो ले लिया, लो बन गया प्रोडक्ट। यस सर। कीटो फॉर्म से स्टार्ट किए थे, क्या इसका नाम इनॉल रख दिया जाए? क्या रख दिया जाए क्या इसका नाम इनॉल? क्यों इनॉल रखोगे? देखो डबल बॉन्ड पे ही अल्कोहल है, डबल बॉन्ड पे ही अल्कोहल है, तो इनॉल बोलो ना। डबल बॉन्ड के लिए EN, अल्कोहल के लिए ON। ठीक है। यस सर। अरे बोलो, यस सर। यस सर, अरे क्या बोल रहे, बात कर रहे हो तुम लोग? हाँ सर मैसेज आर्चिव पर रखा था ना, तो दिख नहीं रहा था अरे यार, व्हाट्सएप पे। चलो अब बताओ, कोई किसी को कोई दिक्कत? नो सर, नहीं दिक्कत। ठीक है। चलो अब आगे कीटो कीटो इनॉल फॉर्म अगर नहीं समझ में आया तो फिर से पूछ लो, क्योंकि इसके बिना तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सोचोगे। सर ये लास्ट वाला स्टेप बताना। लास्ट वाला पूछ लो भाई, लास्ट वाला स्टेप कौन? ये वाला स्टेप, यहाँ से यस सर, देखो, यहाँ से ये Yes, sir. माइनस आया, ये समझ में, यहाँ तक माइनस आया, यस सर, ये तो समझ गया। तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो माइनस जब आ गया तो माइनस क्या, माइनस में मतलब मान लो कोई कंपाउंड माइनस के फॉर्म में स्टेबल होता है या न्यूट्रल फॉर्म में स्टेबल होता है? न्यूट्रल। न्यूट्रल। वो माइनस क्या करेगा, वो चाहेगा न्यूट्रल होना। न्यूट्रल कैसे होगा? वो H प्लस लेना चाहेगा। H प्लस कैसे लेगा? अरे पानी से H प्लस ले लेगा ना, यस पानी का सर, हाइड्रोजन ले H2 लिया, ठीक तो है। हाइड्रोजन ले लिया तो ठीक यहाँ है। पे हाइड्रोजन जुड़ गया, हो गया प्रोडक्ट। बोलो भाई। सर ये दे रहा है, सर, H2 आया कहाँ से? सर। हाँ क्या सर फिर OH कहाँ गया वाटर का? भाई? देखो रिएक्शन जब होता है तो एक वेसल में लेंगे, वो उसी पानी में घूम रहा होगा, पानी में घूम रहा होगा, और वो घूम रहा होगा तो यानी कि OH में आएंगे, तो फिर से वो तुम्हारा रिएक्शन ये बैकवर्ड भी कर सकता है। ठीक है। सर यानी सर ये रिवर्सिबल रिएक्शन हाँ होगा। ये रिवर्सिबल हो जाएगा। कीटो, तभी तो ये टॉटोमेरिया में बोलते हैं कीटो से इनॉल, इनॉल से कीटो, कीटो से इनॉल, इनॉल से कीटो, ये रिवर्सिबल होने जाएगा। ठीक है। ओके। कोई पूछे कौन ज्यादा Yes, sir. स्टेबल है, तो कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू इनॉल फॉर्म को। कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू इनॉल फॉर्म को। ठीक है। अरे Yes, बोलो sir. भाई। यस सर। यस सर, तो ये हो गया आपका। किसी को नहीं समझ में आया तो देखो वही यहाँ पे दिखाया गया है, वही आपको यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है। चलो अगला आते हैं। अच्छा ये कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, ये देखो क्या 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 लिखा हुआ है। दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म दिस, अरे तुम लोग ये मेरा ये फेस दिख रहा है तुम लोग को? यस सर। दिख रहा है सर। यस सर दिख रहा है सर। ओके। अरे ये मेरा स्क्रीन थोड़ा बीच बीच में ब्लर करने लग रहा है। चलो इधर देखना। दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म arises due to migration ऑफ एन एटम। एक एटम
तो क्या हो रहा है, माइग्रेशन। भाई एटम में क्या हो रहा है भाई, माइग्रेशन। माइग्रेशन मतलब समझे? अरे मूवमेंट। भाई हो रहा था ना भाई कि हाइड्रोजन, देखो यहाँ का जो हाइड्रोजन था वही हाइड्रोजन उठ के यहाँ पे आ गया ना था, तो हाइड्रोजन Yes, sir. नहीं कर गया। अरे हाइड्रोजन कीटो का, जो तुम्हारा कीटो का था, देखो क्या हुआ था, यहाँ का जो हाइड्रोजन था ये माइग्रेट करके ऑक्सीजन पे चला गया था, यही बता ना, Yes, sir. यस सर। और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बचा था। तो यही लिखा हुआ है कि दिस टाइप ऑफ आइसोमरिज्म राइजेस ड्यू टू क्या, माइग्रेशन। क्या होता है भैया, माइग्रेशन होता है किसका, एटम का। एटम का माइग्रेशन होता है बिटवीन 2 पॉलीवैलेंट एटम। पॉलीवैलेंट एटम, देखो पॉलीवैलेंट एटम बोला है, कीटोन नहीं बोला है। तो ये सब मत दिमाग में ये कर लेना कि टॉटोमरिज्म केवल कीटोन में होगा। अरे नाइट्रोजन वगैरह भी लोग भी करते हैं टॉटोमरिज्म, ठीक है। यस सर। Yes, sir. ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। कंडीशन ऑफ कीटो का, हाँ भाई ये कंडीशन कंपल्सरी है कि अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो टॉटोमरिज्म नहीं होगा। नहीं होगा। अल्फा, ये याद रख लो भाई, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो टॉटोमरिज्म नहीं होगा। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन था इसलिए टॉटोमरिज्म था। अगर अल्फा हाइड्रोजन का नहीं रहना का मतलब क्या है, अगर मान लो यहाँ पे ये तो हाइड्रोजन का कीटोन और कार्बन एनोल के लिए दे रखा है ना, क्या, कीटो और एनोल के लिए हाँ कंडीशन। ये कीटो इनॉल के लिए। देखो ना नीचे और एग्जांपल होगा ना, क्या ये कीटो इनॉल है क्या, ये नाइट्रोजन है ना, लेकिन क्या ये भी टॉटोमरिज्म है? ये देखो ये क्या है, ये कीटो इनॉल है क्या, नहीं ये कीटो। तो टॉटोमरिज्म जरूरी नहीं है कि केवल कीटो से इनॉल। कीटो इनॉल एक टॉटोमरिज्म का टाइप है, और भी कंपाउंड कीटो मतलब टॉटोमरिज्म करेंगे। हाँ कंडीशन ये होना चाहिए कि अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, ये कंडीशन होनी चाहिए कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो टॉटोमरिज्म नहीं होगा। अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो टॉटोमरिज्म नहीं होगा। और हाइड्रोजन जो होगा वो हमेशा sp2 कार्बन पे होनी चाहिए। sp2 कार्बन मतलब समझे, वैसा कार्बन जो डबल बॉन्ड से जुड़ा हो, वैसा कार्बन जो क्या हो, डबल Double बॉन्ड bond से। sp2 बोलते हैं ना, ट्रिपल बॉन्ड वाले को sp बोलते हैं, और सिंगल SP1। बॉन्ड वाले को ये क्या है, ये तुम्हारा sp2 है। ये तुम्हारा सिंगल बॉन्ड से है तो sp3 हो गया, SP3। और ये अगर ट्रिपल बॉन्ड से है तो sp हो गया। SP। हाँ, तो ये बोल रहा है कि हाइड्रोजन जो होगा ना वो हमेशा sp2 कार्बन पे होना चाहिए, नहीं मस्ट नॉट, अरे सर नहीं होना चाहिए ना। नहीं होना चाहिए। अरे sp2 पे नहीं होना चाहिए तो sp पे भी नहीं होना चाहिए। किस पे होना चाहिए, तो sp3 पे होना चाहिए। सर अगर अरे किस दोनों पे होना साइड चाहिए? डबल बॉन्डेड हो तो कार्बन के, तो वो टॉटोमरिज्म नहीं शो करेगा। देखो देखो ये क्या है, ये sp3 है ना, यस सर, sp3 है, तो ये आसानी से देखो, ऐसा अब तुम खुद भी सोच सकते हो ऐसा क्यों sp2 वाले क्यों नहीं हो रहा है। तो देखो अभी तुम खुद ही सोच लो, देखो कैसे क्यों नहीं हो रहा है। अगर मान लो यहाँ पे कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, ये आपका CO और ये तुम्हारा CH और ये डबल C, और मैं चाह रहा हूँ इसका टॉटोमरिज्म कराना। तो देखो अगर मैं इसका टॉटोमरिज्म कराऊंगा तो सबसे पहले मुझे हाइड्रोजन निकालना होगा। कौन सा हाइड्रोजन निकालोगे, अल्फा। यहाँ पे तो अल्फा पे हाइड्रोजन ही नहीं है, यस यहाँ पे सर, अल्फा पे हाइड्रोजन है नहीं है। नो तो सर। क्या ये नहीं, सर। टॉटोमरिज्म इस साइड से हो सकता है, इस साइड से तो नहीं हो सकता, नो सर। चांस ही नहीं है। हाइड्रोजन ही नहीं है तो नहीं, सर। निकालोगे किसको भाई। OH माइनस यहाँ पे खड़ा होकर इंतजार कर, मतलब OH माइनस खड़ा है अटैक करने के लिए, किसको अटैक करेगा, ये अल्फा के हाइड्रोजन को। तो इधर तो हाइड्रोजन ही नहीं तो क्या अटैक करेगा भाई, नहीं है, नहीं नो अटैक। सर। यस सर, लेकिन इधर अब तुम सोचोगे सर यहाँ पे तो हाइड्रोजन है तो क्या अटैक करा देगा, ये देखो क्या है sp2। नहीं सर। सुनो ये क्या है, sp2 कार्बन है ना, अरे ये sp2 है, तो आप तो रट लियो कि, अरे आप रट लियो कि sp2 पे नहीं होगा। लेकिन क्यों नहीं होगा आप समझते हैं, अगर ये OH माइनस इस पे अटैक कराता तो क्या होता, ये हाइड्रोजन निकलता और यहाँ पे क्या आता, यस सर, यहाँ माइनस आ जाता है। माइनस। अब यहाँ पे आ गया आपका माइनस, और आप देख रहे हो माइनस सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कंजुगेटेड, और ये तो तीर दूर दूर आपको ले ही जाना है। अरे ले जाओ कि नहीं ऐसे तीर, यस सर, यस सर। जैसे ही ये ले जाओगे तो तुम्हारा देखो अगला स्ट्रक्चर क्या बनेगा, कुछ O माइनस यहाँ पे ये डबल बॉन्ड, और बाकी जो एज इट इज था उसको तुम ऐसे लिख दियो। यस बोलो सर, यही स्ट्रक्चर बनेगा ना, यस यस सर। सर। यस। यहाँ पे अब बताओ क्या ये स्टेबल है, यशवीर बताओ क्या ये स्टेबल है, सर ये वाला नो सर। क्यों नहीं नहीं सर। स्टेबल है। सर क्योंकि ये न्यूट्रल नहीं है ना। अभी न्यूट्रल है, चलो सर, अगले स्टेप ऑक्सीजन। अबे अगले स्टेप मिल लो, न्यूट्रल करा दिए, चलो यहाँ पे हाइड्रोजन दे दिया, न्यूट्रल कर दिया। अब क्या अभी ये स्टेबल है, कौन बताएगा, रोशनी, संजना, निगम,
सर ये जो बीच वाला इसका कार्बन है हाइब्रिडाइजेशन जिसमें तो 4 अच्छी हो बॉन्ड जाएगी है ना। उस पे तो अटैक होगा ना ज्यादा ही। क्या? अरे सर तुम जो वो सब बताओ, ये सर बताओ कि स्टेबल है कि नहीं, तुम ये बताओ। सर की हाइब्रिडाइजेशन अब एसपी हो जाएगी, बीच वाले का एसपी, हाँ हाँ, बीच कार्बन वाली की बीच वाली। कैविटेशन इसकी हो जाएगी। यस, बीच वाली कैविटेशन इसकी हो जाएगी, सही बोल रहे हो। देखो इसका मतलब तुम 11th में अच्छे से पढ़े नहीं हो। दो डबल बॉन्ड एक साथ स्टेबल नहीं होता है। दो डबल, एक ही कार्बन पे दोनों तरफ डबल बॉन्ड नॉट स्टेबल। सर ये चल रहा है दिमाग में, पर कंफ्यूज कर रहा। हाँ, अरे देखो ये कार्बन के दोनों तरफ डबल बॉन्ड होगा ना तो वो नॉट स्टेबल होता है। ये कंपाउंड स्टेबल ही नहीं है, तो बड़ा स्टेबल ही होगा नहीं भूल है। रहे हो। क्या? हाँ ये बड़ा सही होगा भूल सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो। ये स्टेबल ही नहीं है भाई। जब स्टेबल नहीं है तो ये क्या प्रोटोनियम शो करेगा कि नहीं करेगा? ये अगला No, ये sir. पहले स्टेप के बाद में ये बढ़ना ही नहीं चाहेगा। ये बहुत अनस्टेबल कंपाउंड है, बहुत ज्यादा। कार्बन के दोनों तरफ अगर तुम्हारा डबल डबल बॉन्ड, अच्छा इसे क्या बोलते हैं? विनाइल वगैरह कुछ बोलते हैं क्या? विनाइल एलाइल कुछ जानते हो निगम? पता है। यस सर। फिनाइल ग्रुप क्या होता है? ये सब कुछ बेसिक टर्म, एलाइल विनाइल, ये सब थोड़ा गूगल करके देखना। ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो तो ये सब आना चाहिए। विनाइल क्या होता है, एलाइल क्या होता है, ठीक है? कल देख के आना सब। Okay, सर sir. ये याद नहीं है। हाँ, ये विलाइल विलाइल मतलब विनाइल ग्रुप क्या होता है, VINYL। एलाइल ग्रुप क्या होता है, ये सब कल देख के आना, ठीक है? सर ये नाम व्हाट्सएप कर दो, याद नहीं रहेंगे अभी। थोड़ा तो पता नाम। क्या बोल रहे हो? चलो देखो यहाँ पे देखो, नाम अरे इधर देखो, क्या ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा? हाँ भाई करेगा। क्यों करेगा? तो देखो ये तुम्हारा कीटो और यहाँ पे अल्फा पे हाइड्रोजन नहीं है। अरे अल्फा पे हाइड्रोजन है ना, Yes, sir. तो अल्फा पे हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन दे देगा, ये हाइड्रोजन दे देगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड। अरे डबल बॉन्ड आ गया, बन गया, इनॉल फॉर्म नहीं बन गया, ठीक है? तो इसे देखो ये क्या है, ये इसको हम बोलेंगे एमाइन। देखो एमाइन फॉर्म है, और ये क्या है, इमीन, इमीन फॉर्म, ठीक है? अरे बोलो। यस सर। देखो क्या ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा? हाँ भाई शो करेगा। ये अल्फा है तो अल्फा का हाइड्रोजन यहाँ पे आके चिपक जाएगा ना। अल्फा का हाइड्रोजन गायब, अल्फा का हाइड्रोजन गायब, और यहाँ पे देखो ये इनॉल फॉर्म नहीं आ जाएगा, डबल बॉन्ड पे ओएच कर दो, बस मिल गया कीटो। अरे मैकेनिज्म सबका सेम ही होगा, मैकेनिज्म सबका सेम ही होगा। पहला स्टेप क्या करना, हाइड्रोजन निकालना, फिर माइनस लाना, फिर रेजोनेंस कर देना, ठीक है? उसके बाद Yes, sir. हाँ, सारे का मैकेनिज्म सेम ही होगा। देखो क्या ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा? हाँ भाई यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन यहाँ पे चला गया, ठीक है, और ये बन गया टॉटोमेर। बोलो। अच्छा ये बताओ, ये इसमें और सेकंड वाले में कौन ज्यादा स्टेबल है? ये तो ऊपर से नीचे आया ना। अरे कौन ज्यादा स्टेबल Combined है से। किसमें? अरे A और B में कौन ज्यादा स्टेबल है? कुछ नहीं याद सर है ए। सर बी। विशाल को याद है? विशाल यस सर। कौन ज्यादा स्टेबल है, A या B? कुछ तुम लोग पढ़े सर होगे ए यार लग रहा है, ए। सालों पहले। हाँ सर, ये है। क्यों लग रहा है A? सर रेजोनेंस हो रहा है एक तो। सर लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अच्छा रेजोनेंस यहाँ पे नहीं बनेगा भाई, एक कोई स्ट्रक्चर भाई लोन पेयर सर यहाँ पे बस भी नहीं। अरे कुछ एरोमेटिक वगैरह तुम पढ़े होगे सालों पहले बचपन में। उसमें हाइड्रोजन Yes, sir, फॉलो हो रहा है, सॉरी। अरे एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक, ये सर सबसे ज्यादा Yes, स्टेबल होता है sir. एरोमेटिक। एरोमेटिक। तो भाई ये एरोमेटिक ये कौन? एरोमेटिक है, ए एरोमेटिक। अरे या फिर तुम ऐसे ही पढ़ोगे यार, बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होता है। बेंजीन लाइक, Yes, sir. बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर तुमको नहीं दिख रहा, डबल डबल डबल, ठीक है? ये ज्यादा स्टेबल नहीं होगा। Yes, sir. यस सर। हाँ सर, एरोमेटिक को पढ़ाता है भाई ये सब भी नहीं पता है, हाँ? पूरा ही सर बेंजीन था उसमें। हाँ पता तो है, ज्यादा सर कुछ नहीं बता रहे हैं। पता था सर, भूल गए थे। अरे तो ज्यादा कुछ नहीं बता रहे, तो पता चल रहा है। तो स्टार्टिंग में तो मैंने बोल दिया, हमेशा कीटो फॉर्म स्टेबल ज्यादा था ना इनॉल से। अरे कीटो ज्यादा स्टेबल था ना इनॉल से। तो ये तुम्हारा Yes, sir. एक तरह से क्या है, ये इनॉल टाइप नहीं है, इनॉल टाइप नहीं है ये। अरे देखो ना इनॉल है ना, और ये तुम्हारा कीटो था ना, ठीक है? चलो खैर वो उतना क्यों दिमाग लगाना। बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, स्टेबल ज्यादा बोलो। खैर ये हम आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं, हमें स्टेबिलिटी से भी कुछ खास मतलब नहीं रखना है। चलो जो हमारे सिलेबस में है 12th का,
जो आपके मतलब कोर्स प्लान में देखोगे वो एक्चुअली था स्टीरियो आइसोमर। यहाँ से हमें स्टार्ट करना था, ठीक है। मतलब 12th का जो आपका सिलेबस है जो अवंती में, वो आपके सिलेबस कोर्स प्लान में आप देखोगे तो स्टीरियो आइसोमर से, तो वो मतलब 1.5 लेक्चर हमने ऐसे ही आपको बैकअप दिया क्लास 11। ये है मतलब सब, बाकी सभी अवंती में जितने भी बैचेस चल रहे हैं ना, सब में यहीं से स्टार्ट हो रहा है स्टीरियो आइसोमर से, क्योंकि तुम लोग इसके पहले वाले पार्ट तुम 11th में पढ़ चुके थे, स्ट्रक्चरल आइसोमर तुम 11th में पढ़ चुके थे। अरे पढ़े थे कि नहीं भाई? यस सर। पढ़ चुके थे। पढ़े तो थे, अब याद अब नहीं था चलो तो वो हर बैकअप दे दिए आपको, थोड़ा याद रहेगा, नहीं तो पता चला बीच बीच में कभी आ गया चेन आइसोमर ऑप्शन में, 4 ऑप्शन तुम आइसोमर में क्वेश्चन करने गए, एक ऑप्शन चेन आइसोमर दे दिया, फिर तुम आगे चिल्लाओगे सर ये चेन क्या है, तुमको याद ही नहीं है। हाँ फिर टाइम तो खराब होगा। अब अरे तो डिवाइस तो करा दिए चेन में। अब चलो अब ये देखते हैं। अगर हम लोग बोलते तो हाँ टाइम खराब बोलते होता तो ना, ये अब तो बोलते इतना हो गया। तो इससे अच्छा है कि यार एक आध लेक्चर ले ही लो तुम लोग का। वैसे भी हम लोग लास्ट में क्या करते हैं भाई, स्पीड एकदम वही चलेगा जो 2 दिन पहले चल रहा था, याद है? यस सर। वही हाइस्टिंग स्पीड चलेगा और फिर अपने आप सिलेबस टाइमली हो जाएगा। ऐसे अभी भी हम लोग आगे हैं, शायद ये अल्फा वाले में पीछे चल रहा है ना सर आपका शुरू होगा, खत्म कर देगी संजना, क्या कल लिख रहे? शुरू होगा सर। सर आज 5x चलेगा 2x। नहीं नहीं कुछ नहीं चलेगा आज, तो बस ऐसे ही चलेगा, नॉर्मली चलेगा। अब आते हैं स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर क्या होता है? स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चरल में क्या चेंज हो रहा था भाई? स्ट्रक्चरल आइसोमर स्ट्रक्चर में पोजीशन और स्ट्रक्चर या पोजीशन पोजीशन चेंज वगैरह, होगी चेन ऑन वगैरह ये सब चेंज हो रहा था। लेकिन यहाँ पे कोई पोजीशन वगैरह नहीं चेंज होगा, यहाँ पे क्या होगा, 3D में ओरिएंटेशन चेंज होगा। 3D में ओरिएंटेशन चेंज होगा। कल भी हमने बात किया था भाई सिस और ट्रांस, देखो 3D में ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है क्या? यहाँ पे दोनों कार्बन एक तरफ सर सी सेम तरफ, यस सर मतलब क्या, दोनों कार्बन सेम साइड है, सौ से सेम साइड और सौ से सिस। सौ को पकड़ना, सौ से सेम साइड और सौ से सिस, तो दोनों कार्बन यहाँ पे देखो सेम साइड है, तो इसे तुम सिस बोलोगे कि ट्रांस बोलोगे? सर सिस। दोनों हाइड्रोजन क्या है, दोनों हाइड्रोजन क्या है, सेम साइड है, तो सिस बोलोगे। ट्रांस क्या होता है, इसके ठीक उल्टा, अपोजिट 180 डिग्री के एंगल पे। उल्टा कर दो, अपोजिट कर दो, तो ये अपोजिट हो गया, तो इसका क्या बोल दोगे? ट्रांस बोल दो। क्या बोलोगे भाई? ट्रांस। अरे नुमान आज पढ़ने में ट्रांस। क्या आपको नुमान भाई? हाँ पढ़ लो भाई। चलो इधर देखो, अरे ये सिस हो गया, ट्रांस हो गया, दोनों का क्या क्या पोजीशन चेंज हो रहा है? क्या पोजीशन चेंज नहीं हो रहा? कैसे आपको पता चला पोजीशन चेंज नहीं हो रहा? देखो ना 1 2 3 और ये 4, यहाँ पे भी 1 2 3 4। डबल बॉन्ड किसके बीच में यार? 2 3 के बीच में डबल बॉन्ड है भाई, 2 3 के बीच में डबल बॉन्ड है। 2 पे क्या है? 2 पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 2 पे क्या है? एक हाइड्रोजन है। 3 पे क्या है? यहाँ एक हाइड्रोजन है, 3 पे क्या है? एक हाइड्रोजन है। तो स्ट्रक्चर तो सेम ही है, चेंज क्या होगा? ओरिएंटेशन चेंज हो गया ना? ओरिएंटेशन चेंज हुआ कि नहीं? अब तुम सोच रहे हो Yes, sir. हम इसको रोटेट करा देंगे, तुम कहोगे सर हम इस कार्बन को रोटेट करा के नीचे ला देंगे, तो बच्चे रोटेट आप नहीं करा सकते। क्यों नहीं करा सकते? क्योंकि ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के अलोंग रोटेशन नहीं होता। रोटेशन होता है क्या डबल बॉन्ड के अलोंग? नो सर नो सर। अभी आपको दिखाते हैं डबल बॉन्ड के अलोंग रोटेशन होगा कि नहीं। टूट जाएगा बॉन्ड। और ये रहा, नहीं अभी मैं आपको दिखाता हूँ। सर पाई बॉन्ड टूट जाएगा। हाँ पाई बॉन्ड देखो, ये तुम्हारा कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा। ये तुम्हारा, नहीं सर, नो सर कुछ नहीं दिख रहा। बैकग्राउंड ऑफ कर दो, अरे बैकग्राउंड ऑफ करना पड़ेगा, लाइब्रेरी दिख रही है बस। फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि मेरे बैकग्राउंड में रहता क्या है। चलो बैकग्राउंड ऑफ, बताएंगे तो है ना किसी को। हाँ हाँ वो तो हमें क्या ही फर्क पड़ेगा। क्या ही पता है, बहुत ऐसा बैकग्राउंड हो गया है, बहुत अच्छा नहीं हो, थोड़ा मुझे सही कर लेना चाहिए था। चलो कोई नहीं, चलो ये देखो अब तो दिख रहा है ना? यस Yes, सर sir. दिख रहा है सर। अब देखो ये तुम्हारा डबल बॉन्ड है, ये तुम्हारा क्या है पेन? तुम्हारा डबल बॉन्ड है, यस सर दिख रहा है डबल बॉन्ड। अब इसको Yes, मैं sir, दिख रहा घुमाना है, sir. चाहूंगा, मतलब क्या ये घूमेगा?
क्या मैं No, इस sir. कार्ड को रोटेट करना No, चाहूँ, क्या sir, ये नहीं कार्ड घूमेगा। रोटेट होगा? हाँ, नो सर, No, sir. नहीं रोटेट होगा। लेकिन जैसे नहीं ही होगा। देखो मैं एक पेन गायब किया, सिंगल बॉन्ड किया, देखो ये अपने आप रोटेट हो गया। देखो अब कितना तेजी में रोटेट कर रहा है, देखो रोटेट कर रहा है Yes, sir. भाई, रोटेट कर रहा है कि नहीं? तो रोटेशन कहाँ होता है? सिंगल बॉन्ड के लॉन्ग, डबल बॉन्ड के लॉन्ग रोटेशन नहीं हो सकता। यही कारण है कि भैया जो बाइक का जो होता है उसके पहिए में कितने, अरे पहिए के सेंटर में कितने ये रखते हैं? हाँ, एक ही रहता है ना, अरे सिंगल एक कुछ ऐसा रॉड टाइप का लगा रहता है जिसके लॉन्ग तुम्हारा चक्का नसता है। तो बताओ ये डबल बॉन्ड है तो क्या रोटेशन होगा? नहीं ना होगा। No, नहीं sir. होगा। अगर तुम रोटेशन करना चाहोगे, अगर मान लो कि नहीं, तुम तो अब ठान लियो कि मैं तो रोटेशन करूंगा, रोटेशन हो या ना हो लेकिन मैं करूंगा, तो उस केस में क्या होगा? ये जो तुम्हारा है ये बॉन्ड Sir, bond टूट बॉन्ड जाएगा. टूट जाएगा। अरे ये अब देखो, ये टूट अगर जाएगा। तुम ये करे, देख रहे हो पूरा, अब देख रहे हो पूरा मोड़ सर ये मतलब हो सर गया पेज भाई, फट गोला जाएगा बन वापस। गया, Yes, sir. बॉन्ड टूट गया। बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, तो हमेशा डबल बॉन्ड के लॉन्ग रोटेशन नहीं होता है। तो बताओ ये अगर उल्टा है, अगर ये ट्रांस पोजीशन पे है तो ये ट्रांस पे ही रहेगा। क्या ये सिस पे हो जाएगा क्या घूम के? नहीं, सिस पे ये घूमेगा नहीं। तो बताओ 3D में ओरिएंटेशन चेंज हो गया कि नहीं? 3D होगा में सर। ओरिएंटेशन चेंज हो गया ना? यस सर, हो गया। Yes, sir. तो 3D में ओरिएंटेशन चेंज हो गया तो क्या ये स्टीरियो आइसोमर हुआ या स्ट्रक्चरल आइसोमर हुआ? अरे ये Sir, स्टीरियो stereo. Stereo, sir. आइसोमर हो गया ना? अरे यस बोलो। सर। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ये स्टीरियो आइसोमर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आपको स्टीरियो आइसोमर समझ में आया होगा। देखिए अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्टीरियो आइसोमर हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अच्छा बैकग्राउंड फिर से वही लेके आया क्या? फिर रहने दे, यस सर, देख लो आपको सर जो अच्छा लगे। तुम बताओ ना तुम्हारा टीचर किसमें स्मार्ट ज्यादा लगता है? लाइब्रेरी। सर लाइब्रेरी में? किसी और चीज को यूज करके देखो, यस सर। कोई और बीच वीच या पीछे माउंटेन्स। बीच नहीं बीच पढ़ रहे पे हैं भाई, जाके लाइब्रेरी में। भाई ये देखो, ये बंदा का सर ये देखो शौक है। मानस की बात मतलब अरे देखो ये मतलब बीच में जाके पढ़ेगा। आज को बीच सर में ये जाओ। पढ़ने की बात ही नहीं कर रहा। चलो अब आज चेंज हो ही गया तो कुछ अलग कर ही देते हैं। अट्रैक्टिव, सर स्पेस लगा दो। अट्रैक्टिव। 5 स्टार होटल में पढ़ा रहे हैं, ये सही है। Yes, sir. सही है ना? चलो विथ सी व्यू। हाँ? चलो इधर विथ सी देखिए। व्यू। रिव्यू। ओके अब इधर देखना। Review में पहाड़ भी है। अरे सुनो, इधर देखो, स्टीरियो आइसोमर आइसोमर। आइसोमर हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अरे आइसोमर है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, ये क्या आप कौन से? यस सर। आइसोमर है तो फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, लेकिन ये क्या चेंज होगा? दे डिफर इन ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में चेंज हो जाएगा कि नहीं? और ये और ओरिएंटेशन का 3D Yes, sir. 3D, अरे स्पेस में ओरिएंटेशन चेंज हो गया ना। और इसको सब डिवाइड किया गया 2 पार्ट में, एक होता है कॉन्फ़िगरेशन और एक होता है कॉन्फॉर्मेशनल। कॉन्फ़िगरेशनल और कॉन्फॉर्म सेपरेबल नॉन सेपरेबल। क्या? सेपरेबल नॉन सेपरेबल। देखो अब ये कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर क्या होता है? यही जो अभी तुम जो देखे थे ना यहाँ पर सिस ट्रांस वाला, वो तुम्हारा कॉन्फ़िगरेशनल का एग्जांपल है। मतलब दिस टाइप ऑफ आइसोमरिज्म इज नॉट इंटरकन्वर्टिबल, मतलब इसको तुम रोटेशन करके चेंज नहीं कर सकते। यस आप रोटेशन नहीं कर सकते कॉन्फ़िगरेशनल में। दे कैन बी इंटरकन्वर्टेड बाय ब्रेकिंग बॉन्ड। ये कन्वर्ट होगा कब? जब आप बॉन्ड तोड़ोगे तभी जाके ये चेंज होगा, जो अभी हमने दिखाया था। सर फिर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होगा। क्या ट्रिपल बॉन्ड? सर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होगा ना, तो ट्रिपल बॉन्ड तो rotating यार, होगा। अच्छा ट्रिपल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा निगम? क्या सर? ट्रिपल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा? जियोमेट्रिकल नो सर। नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा भाई? सही बोल रहे हो नहीं? अरे भैया सिस और ट्रांस तब तुम देख रहे थे ना, क्या देख रहे थे यहाँ पे? एक तुम्हारा मान लो इसके रिस्पेक्ट में अगर तुम्हारा ट्रिपल बॉन्ड होगा वो तो भी तो प्लेनर हो करना है जाएगा। हाइड्रोजन। अरे वो प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं हो जाएगा, sp हाइब्रिडेशन। यस सर। तो इसमें हो जाएगा तो एक ही तुम्हारा बॉन्ड ही है भाई। अगर मान लो ट्रिपल बॉन्ड, मतलब समझे, सीसी ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे तुम CH3 जोड़े हो और यहाँ पे मान लो तुम हाइड्रोजन जोड़े हो, तो तुम क्या बोलोगे? इसको सिस बोल दोगे क्या? इसको ट्रांस बोल दोगे क्या? नहीं सर। No, sir. इसका हाइब्रिडेशन ये sp है, ये प्लेनर है।
वहां sir. पे, ठीक है। ओके सर। ऐसे इसको डिटेल में पढ़ेंगे, तुम चिंता मत करो, इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अब आता है कन्फॉर्मेशनल आइसोमर के बारे में थोड़ा सा जान लो। ये क्या होता है? दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज इंटर कन्वर्टिबल बाय रोटेशन। यहाँ पे रोटेशन के द्वारा तुम क्या करोगे? कन्वर्ट कर लोगे। ये इंटर कन्वर्टिबल है, मतलब कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें आपको बॉन्ड तोड़ने की जरूरत नहीं है। दे कैन बी इंटर कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर विदाउट ब्रेकिंग बॉन्ड। यहाँ पे आपको बॉन्ड तोड़ने की जरूरत नहीं है। अब देखना कन्फॉर्मेशनल आइसोमर समझना। देखो ये कन्फॉर्मेशनल आइसोमर का एग्जांपल है, ध्यान देना। यहाँ पे ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन को ढक रहा है कि नहीं? यस सर। Yes, और sir. ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन को ढक ले रहा है, यस सर। Yes, और sir. ऊपर वाला हाइड्रोजन इसको ढक ले रहा है, ठीक है। यस सर। लेकिन जब इसको हम बताओ, ये सिंगल बॉन्ड है ना, ये सिंगल बॉन्ड है। Yes. अभी हम दिखाए थे ना भाई, सिंगल बॉन्ड के लॉन्ग आसानी से रोटेशन हो रहा था कि नहीं? यस सर। सिंगल बॉन्ड जैसे कि देख रहे हो कितना तेजी में घूम रहा है, सिंगल बॉन्ड Yeah. के लॉन्ग रोटेशन। अगर अब चूंकि ये सिंगल बॉन्ड है, रोटेशन करा दिया जाए। करा दो। यस सर। अब रोटेशन कराओगे तो देखो ये हाइड्रोजन तुम्हारा देखो कैसे चला गया। ये हाइड्रोजन जो तुम्हारा ये था, ये तुम्हारा रोटेशन करा, ये मान लो ऊपर चला गया। ये जो ब्लू वाला था लो ये रहा, और ये जो था बताओ इंटर कन्वर्ट कर गया ना? Yes, sir. Yes, जी sir. सर। तो लेकिन क्या इंटर कन्वर्ट कर गया, लेकिन अब क्या ये आइसोमर है? हाँ भाई है। क्यों है? क्योंकि देखो इसके सामने ये पूरी तरह से यहाँ पे ढक ले रहा था। अरे 3D में ओरिएंटेशन चेंज नहीं हुआ। देखो क्या यहाँ पे ये इन लोगों को कोई ढक रहा है क्या? No, sir. ढकने के लिए यहाँ पे कोई नहीं है, नहीं sir. नहीं है। तो यहाँ पे क्या कर रहा था? सब एक दूसरे को ढक ले रहे थे, यहाँ पे नहीं ढक रहे हैं। तो 3D में तो ओरिएंटेशन चेंज हो गया भाई। ओरिएंटेशन चेंज हुआ कि नहीं? और हम जानते हैं Yes, sir. भाई स्टीरियो आइसोमर का डेफिनेशन ही क्या था? वो बोला था 3D में ओरिएंटेशन चेंज है। लो ओरिएंटेशन तो चेंज हो गया, ठीक है। तो ओरिएंटेशन चेंज हो गया, तो ये कौन सा आइसोमर है? ये कन्फॉर्मेशनल आइसोमर है, कन्फिगरेशनल नहीं है। कन्फिगरेशनल के लिए रोटेशन नहीं होता है, यहाँ पे रोटेशन होता है। कन्फॉर्मेशनल में Yes, sir. रोटेशन होता है, ठीक है। समझ में आया? यस Yes, सर। sir. अब देखो इसका तुम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। हमारे क्लास में एक बच्चा है जिसका नाम है नोमान। No man. तो देखो No, man. इसका अब हम एक प्रोजेक्शन फॉर्मूला होता है, मतलब ये हम पढ़ेंगे बहुत आगे चल के, बहुत डिटेल में इसको पढ़ेंगे। अभी थोड़ा सा समझ लो। न्यूमैन प्रोजेक्शन और एक सीवर्स। तो जो तुम अभी जो तुम देख रहे थे ना, उसको बोलते हैं शॉहर्स प्रोजेक्शन। अरे जो अभी हमने ऊपर लिखा ना, ये क्या है? शॉहर्स। So hot. शॉहर्स। और ये सब अभी टेंशन मतलब नहीं समझ में आएगा शॉहर्स क्या है, तो ये बहुत डिटेल में आएगा, बहुत ज्यादा डिटेल में आएगा। और क्वेश्चन जो भी बनता है ना नीट जेई में, इसी सब टॉपिक से बनता है। कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन लेस स्टेबल है, तुम्हारा स्ट्रक्चर दे देगा। जैसे यहाँ पे तुम देखो, अगर तुम कोई कॉमन ये तुम बताओ 3 और 4 में कौन ज्यादा स्टेबल है, तो दिमाग लगा सकते हो? दिमाग लगा सकते हो? निगम तीनों चार ज्यादा sir, स्टेबल चार होता है। stable है. 4 ज्यादा स्टेबल। हाँ संजना सही सही बता रहे हो। चार हाँ क्यों 4 क्यों ज्यादा स्टेबल हो जाएगा? मिनिमम रिपल्शन. सर डिस्टेंस ज्यादा हो जाता है बॉन्ड के बीच में, ज्यादा। इसलिए। एक तरह से सही बोल रहे हो, लेकिन रिपल्सन करके एक वर्ड आता है। हाँ सर, मतलब रिपल्शन के कारण रिपल्शन कम हो जाती है एज कम्पेयर टू उसमें हॉर्सशू में। यहाँ पे Sir, steric स्टेरिक hindrance. हिंड्रेंस रिपल्सन जो भी बोल रहा है, जो बोल रहे सही बोल रहे तुम लोग, ठीक है। तो जिसको मतलब ये सब हम आगे पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। Yes, sir. क्यों ज्यादा स्टेबल हो जाएगा? क्योंकि ये देखो ना, ये दोनों एक साथ है, तो रिपल्सन फोर्स लगेगा ना, कम क्यों होगा? Yes, sir. रिपल्सन फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये बात वाला ज्यादा स्टेबल। खैर ये स्टेबिलिटी वगैरह का अभी तुम छोड़ो। ये तुम्हारा जो था ना प्रोजेक्शन, शॉहर्स प्रोजेक्शन, इसी को हमने यहाँ पे दिखा दिया न्यूमैन के फॉर्म में, ठीक है। अरे कैसे दिखाया? देखो यहाँ पे एक कार्बन और 2 कार्बन था, एक कार्बन 2 कार्बन। देखो यहाँ पे भी तुमको 2 कार्बन दिख रहा है। एक ये कार्बन इस कार्बन से देख रहे हो, ये और एक इसके पीछे। हाँ एक इसके पीछे, ठीक है। अरे ऐसा लग रहा है बीच में रिंग बता दिए। अब पीछे वाला गोला दिखा दिया कि देखो ये और ये सेम हो गया। दूसरा कौन Yes, सा sir. है? तो दूसरा ये इसके पीछे कार्बन जो तुम बोल रहे हो, तो उसका हाइड्रोजन लो, हो गया। 2 कार्बन Yes, था, sir. देखो यहाँ पे Yes, 2 sir. कार्बन था, 2 कार्बन को ऐसे दिखा दिए। और फिर उसको तुम चाहो तो ऐसे भी दिखा सकते थे, ये एक कार्बन
और ये दूसरे वाले का। समझ में आया तब भी ठीक, नहीं समझ में तो टेंशन की बात नहीं है, फिर आगे ये सर, डिटेल में आने वाला है। हाँ ये बोलो। हॉर्स और ये सेम है, बस मैं रिंग लगा दी न्यूमैन प्रोजेक्शन क्या है, तो ये सेम सेम ही ऊपर नीचे दोनों ही, चेंज, क्या चेंज कर दे? मतलब ये सेम है दोनों। नहीं दोनों नीचे वाले सेम बस नहीं है रिंग ना। लगा दी। एंड देखो ना ये इसमें 60 डिग्री का रोटेशन किया गया है, इसके एंगल में ना 60 डिग्री का आप रोटेशन किए हो, तब जाके ये मिलेगा, तब जाके ये मिलेगा। ठीक है, अरे छोड़ो इसमें, इसके चक्कर में भी मत पड़ो, एक दो क्लास बाद ये बहुत डिटेल में आएगा। ठीक है, ओके सर। अभी तो मैं जी सर। मैंने ऐसे ही दिखा दिया कि थोड़ा सा देख लो कि कुछ ऐसा भी होता है, कुछ ऐसे प्राणी भी होते हैं। देख रहे हो? अच्छा ये देखो, तुमको लग रहा हो कि यार ये घोड़ा है क्या, देखो यहाँ पे इंसान बैठ सकता है ना, और ये तुम्हारा घोड़ा का पकड़ने Yes, वाला। sir. अरे इंसान के अरे देखो ये घोड़ा का पकड़ने वाले देखी हो रही थी, ऐसे पकड़ लिया और हीरो दौड़ रहा है, अरे रस्सी पकड़ के, ये घोड़ा का पैर हो गया, ये 4 पैर हो गया, तो प्रॉपर घोड़ा का फीलिंग दिला देंगे तुमको। देखो ये 4 अरे पैर, पीछे क्या है? देखो ये तुम्हारा ये 4 पैर हो गया घोड़ा का। ठीक है, और ये तुम्हारा बैठा है यशवीर, दौड़ेगा तो लगेगी अरे बहुत। ये यशवीर बैठा है, और ये हो गया घोड़े का जो जैसे सिंह, बैठा है। इसको पकड़ के, लगाम पकड़ के, या यशवीर बैठ के दौड़ रहा है, तो क्या हो गया, ये 100 हर्ट्ज हो गया। ठीक है, अरे बोलो। Yes, sir. और ये तुम्हारा हो गया, Yes, ये क्लास का तुम्हारा नॉमन हो गया। भाई ये बोलता नहीं, बस चैट लिखता है, चुपचाप चुपचाप बेचारा गोल सेंटर पे ऐसे चुपचाप बैठा हुआ है, सेंटर पे चुपचाप ऐसे बैठा है। सर नोमांस लेगेसी है हाँ? सर, बिना अरे बोले बहुत नोमान कुछ और काम कर न्यूमैन देता है। देखो ना, एक ही जैसा नाम है ना, न्यूमैन नोमान। यस सर, बिना बोले बहुत कुछ काम कर देता है। नोमान क्या मैं का। अब बहुत कुछ कर देता है। ठीक है, अच्छा उसका खबर लिया जाएगा किसी दिन। चलो ये जल्दी बताओ, इसका आंसर बताओ जल्दी भाई, जल्दी आंसर बताओ। 2 क्लोरोप्रोपेन और 1 क्लोरोप्रोपेन क्या है, कौन सा आइसोमर है? पोजीशन Sir, positional. पोजीशन है क्या, ये चेन आइसोमर है क्या? No, sir. नहीं है, सर, देखो parent ये chain है। प्रोपेन, भाई ये क्या है, सेम है सर, प्रोपेन। पेरेंट आइटम, पेरेंट अरे ये प्रोपेन है और ये भी तो प्रोपेन है, पैरेंट चेन तो सेम ही है, तो पोजीशन कैसे होगा? क्या फंक्शनल होगा क्या? नहीं फंक्शनल कैसे होगा, दोनों तो प्रोपेन ही है। मेटामर होगा क्या? भाई मेटामर भी नहीं होगा, तो क्या होगा, चेन हो जाएगा ना, चेन हो जाएगा। नो सर अरे पोजीशन तो नहीं होगा ना। Sir, positional होगा। पोजीशन होगा, अरे पोजीशन चेंज हो गया ना, 2 और 1 हो गया, तो पोजीशन ऐसे होगा। Yes, sir. देखो आंसर भी है ना। 1 2 और मोर। चलो ये कौन सा आइसोमर, Yes, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर, कौन सा स्ट्रक्चरल आइसोमर का प्रकार नहीं है? ए ज्योमेट्रिकल आइसोमर। Sir, ज्योमेट्रिक geometrical isomer है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं है, बाकी ये तीनों तो स्ट्रक्चरल के थे। है। स्ट्रक्चरल आइसोमर। ये क्वेश्चन तुम घर पे कर लेना भाई, ये तुम्हारा SWA कर लेना, ओके सर। ओके हो जाएगा। Yes, sir. अब यहाँ पे ये sir. इसका आंसर भी दिए हुए हैं, हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है यार, वही कह रहा होगा कि देखो ना कौन मेटामर है क्या नहीं है, ये सब। Okay, sir. यहाँ पे आज की क्लास का लास्ट टॉपिक है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, और इसी को बोलेंगे हम ISD। क्या होता है ISD, कोई जानता है? सर मुझे पता है। ISD इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशिएंसी। अबे फुल फॉर्म बता रहा है क्या? सर इसमें फुल फॉर्म नहीं बताओ सर भाई, इसमें ये देख, इसमें क्या देखते सर हैं? इसमें ये देखते हैं पाई बॉन्ड और गोले कितने हैं, मतलब जो ये पाई बॉन्ड है उसको एक मानते हैं, और नहीं, मतलब जो रिंग्स बनी है वो कितनी। नहीं वो पहले क्या बोले, पाई बॉन्ड देखते हैं और गोले देखते हैं। यस सर, मतलब रिंग्स सर अरे कौन गोल से है। रहता है वाला गोला देखते हैं। अरे गोला नहीं, रिंग। ये आपको बताएगा कितने, मतलब कोई, मतलब जो तुम्हारा कोई फॉर्मूला है, जैसे देखो कोई फॉर्मूला दिया रहेगा और उसमें तुमको पूछेगा ये बताओ इसमें कितने डबल बॉन्ड आ सकते हैं, कितने रिंग बन सकते हैं, तो ये कौन बताएगा? ये ISD बताता है। ये गलती हो गई। ISD बताता है। पढ़ लेते इसका क्या क्या पॉइंट दिया है। ISD क्या है? द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड कैन गिव क्लोज टू इट्स स्ट्रक्चर। देखो जो मॉलिक्यूल का फॉर्मूला जो होता है ना, नहीं लिखते C6H12O6 ऐसा करके कुछ लिख देते हैं, तो फॉर्मूला से तुम स्ट्रक्चर का तुमको आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, यस सर। तो ये आइडिया कौन देगा? तुम्हारा ISD देगा। कैसे देगा अभी हम देखते हैं, कोई देर नहीं। द फॉर्मूला फॉर एन अल्केन, अल्केन का ये फॉर्मूला होता है, और इसका फॉर्मूला आपको बताएगा कि इसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है। अरे अल्केन के फॉर्मूला से आपको पता चलेगा कि इसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होगा। ठीक है, यस सर। एवरी पाई बॉन्ड और रिंग रिड्यूसेस टू, मतलब अगर एक डबल बॉन्ड आने के लिए 2 हाइड्रोजन को आपको त्याग करना होगा। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे और यहाँ पे, बताओ एक डबल बॉन्ड लाए हो तो बताओ कितना हाइड्रोजन को लॉस करना पड़ा? सर 2 हाइड्रोजन। सर, तो 2। यही कह रहा है कि हर एक डबल बॉन्ड के लिए आपको कितने
कितने हाइड्रोजन की बलि देनी होगी? 2 की। 2 की दो। बलि देनी होगी। 2 हाइड्रोजन की बलि देनी होगी। एक और अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो 2 और हाइड्रोजन गैप हो जाएगा ना ट्रिपल बॉन्ड में। देखो ट्रिपल बॉन्ड में ट्रिपल हो जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड में 2 और हाइड्रोजन की बलि नहीं पड़ जाएगी, ठीक है। अच्छा। फिर क्या रहा है, देयरफॉर द मॉलिक्यूलर फार्मूला कैन टेल, मॉलिक्यूलर फार्मूला ये आपको पाई बॉन्ड रिंग के बारे में बताएगा। कैसे बताएगा, अब ये जल्दी चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। 5 मिनट का टॉपिक है, निपट जाएगा, क्लास ओवर हो जाएगा। आईएसडी का वैल्यू अगर 1 हो जाए, आईएसडी का वैल्यू अगर 1 हो जाएगा ना, तो डबल बॉन्ड कितने आ सकते हैं? डबल बॉन्ड 1 आ सकते हैं। जब डबल बॉन्ड 1 आएगा तो रिंग कितना होगा? रिंग की संख्या 0। या फिर रिंग 1 आ जाएगा तो डबल बॉन्ड की संख्या क्या हो जाएगी? 0। रिंग 1 आ जाएगा तो डबल बॉन्ड, मतलब ये क्या कर रहा है, आईएसडी अगर 1 है ना, देखो आईएसडी जितना आईएसडी होता है ना, वो उसको तुम यूज कर सकते हो डबल बॉन्ड में या फिर रिंग में। आईएसडी का तुम किस में यूज कर सकते हो? डबल बॉन्ड में या फिर रिंग बनाने में। अब चूंकि तुम्हारे पास मान लो 1 रुपया में एक डबल बॉन्ड भी मिलता है और 1 रुपया में एक रिंग भी मिलता है। 1 रुपया में एक रिंग भी मिलता है और एक डबल बॉन्ड भी मिलता है। अब तुम जो खरीद लो, तुमको अगर मान लो तुम डबल बॉन्ड खरीद लिए तो रिंग नहीं खरीद पाओगे, अगर रिंग खरीद लिए तो डबल बॉन्ड नहीं खरीद पाओगे। बोलो भाई, अरे बोलो। सेट कर सकते हैं सर। यस 2 सर। रुपए करने पड़ेंगे। अब देखो, अगर मान लो तुम्हारे पास 2 रुपया हो जाए, यस, अगर आपके पास 2 रुपया हो जाए तो अब क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकता है? दोनों क्या दोनों क्या एक खरीद एक ले सकते हैं। सर क्या एक क्या डबल खरीद सकते एक हो? रिंग। सबसे पहले तुम चाहो तो दोनों तुम डबल बॉन्ड खरीद लो, तुम्हारा मन भाई, 2 डबल बॉन्ड खरीदिए। या फिर तुम चाहते हो कि नहीं मैं तो दोनों का फीलिंग लेना चाहता हूँ, तो एक डबल बॉन्ड खरीद लिए, एक रिंग खरीद लिए। या फिर क्या, नहीं यार मुझे डबल मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो रिंग चाहिए, मुझे गोले चाहिए। और यासीर बोला था ना, यासीर को क्या चाहिए? गोले। बोलो। तो तुम चाहो तो गलती हो गई। 2 रिंग चाहिए भाई, तुम 2 रिंग बना सकते हो ना? यस सर। चलो, यस तो सर। ये तो हो गया आईएसडी की बात, ठीक है। सिमिलरली 3 के लिए भी तुम ऐसे ही बढ़ते चल जाएगा। 3 होगा तो तुम उस हिसाब से खर्च कर लो। 3 के लिए तुम क्या करोगे? 3 डबल बॉन्ड बना दो, 3 डबल बॉन्ड ले लो, 2 रिंग ले लो, 1 डबल बॉन्ड ले लो, या 3 रिंग ले लो, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तुम कर लेना, ठीक है। ये आईएसडी हम निकालेंगे कैसे, इसको देखो। आईएसडी निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? आईएसडी जो होगा, तो आप ऐसे करना, एग्जांपल से आपको समझाते हैं। मान लीजिए एग्जांपल है C4H10। सर आईएसडी 11th का टॉपिक है ये। क्या? सर ये 11th का टॉपिक है 12th का है? ये 11th का टॉपिक है, लेकिन इसको 12th में आपको, ठीक है। 11th ओके सर। 11th ये आपके बोर्ड के एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन ये आपको ऑर्गेनिक जो आप पढ़ोगे ना उसमें यूज कर सकता है, ठीक है। और इतना आसान टॉपिक है यार। और तुम ये 11th 12th क्यों कर रहे हो भाई? तुमको नीट नहीं देना है क्या याजदान? यस सर। नहीं दोगे मार के तुम्हारा हालत खराब कर दिया जाएगा। 11th से पढ़ा रहे हैं भाई तुमको। जी मतलब सर। सबसे ज्यादा समझो एक तरह से तुम्हें मेहनत किया हूँ। मतलब बाकी तुम्हारे बैच के तो सारे बच्चे इधर उधर चले गए, कोई अल्फा में गया, कोई कैटलिस्ट में गया, कोई बाहर ही निकल गया। तुम लगातार मेरे से जुड़े हो, और नीट नहीं दिए तो भाई मार मार के तुम्हारा बढ़ता सर बढ़ दिया जाएगा। चलो इधर देखो, आईएसडी कैसे निकालेंगे, ठीक है। अभी तुम्हारे साथ आगे भी जुड़ना है, क्रैश कोर्स भी स्टार्ट होगा जब तुम्हारा ये सिलेबस खत्म हो जाएगा। क्रैश कोर्स भी होता है ना, पता ही होगा। क्रैश कोर्स होता है। यस सर। दिसंबर के बाद तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, फिर तुम्हारा क्रैश कोर्स स्टार्ट होगा नीट स्पेशल के लिए। फिर तुम्हारे साथ अभी बहुत मेहनत करना है भाई। अभी तो तुम समझो, अभी बेसिक पढ़ रहे हो थोड़ा थोड़ा। 11th 12th की बात नहीं, क्या करो भाई। देखो ये क्या है, C4H10। C4H10 में तुम कैसे आईएसडी निकालोगे? तो बताओ, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 10 है ना? यस तो 10 यहाँ पे लिख लेना। 10 तो बाद में लिखना। पहले ये बताओ, इसके ये तो एल्केन है ना? अल्केन में कितने हाइड्रोजन होंगे? अगर C4 है तो इसके अल्केन में कितने हाइड्रोजन होंगे? 4 दूनी 8 2 10। 10 अरे इसके अल्केन में तुम हाइड्रोजन बताओ कितने होंगे? अल्केन में हाइड्रोजन 10 होंगे सर। और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन दिए? 10। तो 10 में से 10 माइनस कर देना और 2 से डिवाइड कर देना। कितना आईएसडी बचा? 0। तो बताओ तुम्हारे पास कितने रुपए हुए? 0। तो तुम कितने डबल बॉन्ड खरीद सकते हो? 0। कितने रिंग खरीद सकते हो? 0। 0।
तो देखो C4H10 में कभी भी डबल बॉन्ड नहीं आ सकता। इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके भी तुम देख सकते हो। C4, चलो हम C4 लिख दिए। H10 अब चलो H10 3 हाइड्रोजन यहाँ दिए, 3 हाइड्रोजन यहाँ दिए, 6 हाइड्रोजन यूज हो गया। अभी हमको 4 और एडजस्ट करना है, तो 2 इसको दिए, 2 इसको दिए, चलो 10 हाइड्रोजन हम एडजस्ट कर लिए। लेकिन अब तो देखो क्या हमारे पास डबल बॉन्ड बनाने का स्कोप बचा? नहीं। अरे कार्बन 4 ही बॉन्ड बना सकता ना, डबल बॉन्ड कैसे बनना? नहीं बना पाओगे ना। तो देखो ISD कैसे कैलकुलेट करते हैं? ISD कैसे कैलकुलेट करते हैं भाई? ISD कैलकुलेट करने का तरीका होता है अल्केन में, उसके अल्केन में कितने हाइड्रोजन होगा वो लिख दो, ये उसकी संख्या लिख दो। अल्केन में कितने हाइड्रोजन होगा उसको लिख दो, फिर माइनस कर दो जो आपको हाइड्रोजन दिया हुआ है। जो हाइड्रोजन दिया हुआ है उसको माइनस कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। मतलब ISD कैसे आप निकाल सकते हो? अल्केन में जो हाइड्रोजन हो, मतलब जो कार्बन दिया हुआ रहेगा ना, उसके अल्केन के फॉर्मूला में जो हाइड्रोजन हो उसमें से माइनस कर देना जो तुम्हारे गिवन हाइड्रोजन है, जो हाइड्रोजन आपको दिया हुआ है, जो हाइड्रोजन क्वेश्चन में दिया हुआ है। गिवन किसमें? क्वेश्चन में जो दिया हुआ है। और अल्केन के जनरल फॉर्मूला में, और फिर 2 से डिवाइड कर देना। बोलो हो जाएगा? फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो तुमसे क्वेश्चन दिए कि C4H8 का ISD बताओ, इसका ISD क्या होगा? 1 होगा ना। देखो इसके अल्कोन कार्बन 4 है, तो इसके अल्केन सर 1 होगा। 4 दुनिया 8 10 माइनस 8 डिवाइड बाय 2, 8 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 1 हुआ ना। तो 1 हुआ यानी कि इसमें एक डबल बॉन्ड आप खरीद सकते हो। कैसे खरीद सकते हो एक डबल बॉन्ड? तो अभी देखो, तो सही स्ट्रक्चर हो गया। देखो 8 हाइड्रोजन है और एक डबल बॉन्ड है कि नहीं। और देखो खरीद सकते हो मतलब ये कंपलसरी है, आपको 1 रुपया तो आपको ये कंपलसरी, या तो एक डबल बॉन्ड आपको खरीदना होगा, नहीं तो एक रिंग लेना होगा। रिंग कैसे लोगे? देखो रिंग बना दिए। ऐसा नहीं करना कि नहीं भाई पैसा है तो हम पैसा को हम सेव करके पॉकेट में रख लिए, किसी और को गिफ्ट करेंगे पैसा। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, वो पैसा आपको खर्च करना ही पड़ेगा। ठीक है, किसी को गिफ्ट नहीं कर सकते, सेविंग नहीं करनी, सेविंग कर ही नहीं सकते। ठीक है, बन गया। H2 मिलेंगे ना, CH2 से। देखो ये तुम्हारा एक रिंग बन गया कि नहीं? यस सर। क्लास अब खत्म ही है यार, ISD कहीं तो बता रहे हैं, उसका खत्म ही है। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया? एक ISD था तो ये एक रिंग भी बन गया। ठीक है, एक रिंग बन गया ना। अब देखना क्या हो गया? बन गई। अच्छा ये देखो, अगर ये कुछ स्पेशल केस है उसको मैं बता देता हूँ कि अगर मान लो क्या रहता, ये तुम्हारे हाइड्रोजन के साथ साथ कुछ अल्का मतलब हैलोजन फैमिली रहता। अगर ये हाइड्रोजन की जगह पे क्या रहता? हाइड्रोजन की जगह पे हैलोजन फैमिली भी रहता, तो उस हैलोजन फैमिली को भी तुम ट्रीट करना हाइड्रोजन की तरह। किसकी तरह ट्रीट करना? मेरा ब्लैंक। चलो इधर देखना, अगर मान लो हैलोजन है तो उस हैलोजन को भी तुम ट्रीट करोगे हाइड्रोजन की तरह। कैसे? अगर C3H5Cl है तो ये बराबर हो जाएगा किसके? C3H6 के। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर हाइड्रोजन दिख जाएगा ना तो उस हाइड्रोजन को तुम हाइड्रोजन मान लेना और फिर वही जो मतलब फॉर्मूला था उसको लगाना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अरे बोलो ठीक है ना? यस सर। ओके सर। अब हैलोजन के ठीक बगल में कौन होता है? अरे हैलोजन फैमिली के ठीक ऑक्सीजन फैमिली होता है ना। यस अगर मान लो ऑक्सीजन है तो 2 हाइड्रोजन की तरह ट्रीट करेंगे। 2 हाइड्रोजन की तरह ट्रीट नहीं करेंगे, उसको ट्रीट करेंगे C3H5। एक सेकंड, कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। C4H8 वो ले लो, तो इसको तुम ट्रीट करना C4H8 की तरह, मतलब ऑक्सीजन को गैप कर देना। अरे ऑक्सीजन को गैप कर देना, ठीक है। और अगर ऑक्सीजन के फैमिली के बगल में कौन है? नाइट्रोजन। अरे नाइट्रोजन होता है यस सर। तो कॉमन सेंस लगाओ, अगर नाइट्रोजन रहेगा तो क्या होगा? चलो ये बताओ और क्लास ओवर करो और जाओ। अगर नाइट्रोजन रहेगा तो क्या होगा? जैसे मान लो C5N है तो ये किसके बराबर हो जाएगा?
इसको कैसे अल्काइन treat की तरह क्या? हाँ अल्काइन की तरह। सर C5H5 C5H5 अरे C5H5 ही करना था तो ऑक्सीजन में कर रहे थे ना। देखो हाइड्रोजन था तो हाइड्रोजन को मैं एक ऐड कर दे रहे थे। देखो ट्रेंड सर देखो वन हाइड्रोजन में सब्सट्रैक्ट करते क्या? C5H4 सर C5H4 यस यस फिर तुम सही बोले C5H4। देखो ट्रेंड क्या कर रहा है, जब हैलोजन था तो एक ऐड कर देते। देखो एक ऐड की हो कि नहीं, हैलोजन था तो तुम एक ऐड की हो कि नहीं भाई। देखो 5 में एक ऐड किए ना, एक ऐड किए, लेकिन जब ऑक्सीजन था तो कुछ ऐड नहीं किए, जीरो ऐड किए, जीरो ऐड किए, यानी कि डिक्रीज कर रहा है ना। अरे डिक्रीज कर रहा है कि नहीं। अब बताओ यस सर। अगर नाइट्रोजन रहेगा तो क्या करें, फोर। H4 कर दिया जाए ना, यस सर। H4 कर दिया जाए। क्यों कर दिए, क्योंकि भाई ये एक और तुम्हारा पीछे आ गया ना, एक और पीछे आ गया। लो एक ऐड, एक माइनस कर दिए, माइनस एक कर दिए ना, समझे। बस ये तुम्हारा अब आईएसडी नहीं निकाल लोगे। अगर मान लो मैं इसका आईएसडी कर दूं, C5H5N का आईएसडी पूछूं तो क्या होगा, इसका आईएसडी आप क्या बोलोगे, आईएसडी क्या होगा, जल्दी बोलो, फॉर्मूला बोलो। 5 है तो 5 तो 10-4/2 सर 3 12 माइनस 4/2 आंसर क्या आ रहा है, सर 12 माइनस 4/2 आंसर क्या आया सर 4 4 8 में से 2 गया 4। यानी कि इसमें कितने डबल बॉन्ड बन सकते हैं, 4 डबल बॉन्ड बन सकता है। चलो इसका स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। सी इसका स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पे 5 कार्बन है ना, 1 2 3 4 5, ठीक है 5 हो गया। एक नाइट्रोजन भी बैठा हुआ है तो एक नाइट्रोजन को चलो हम यहाँ पे कहीं रख देते हैं। चलो ये नाइट्रोजन भी, ठीक है। अब बोलो ये क्या है, अरे हाइड्रोजन कितने हैं, 5 हाइड्रोजन है तो 5 हाइड्रोजन, तो सबसे पहले यहाँ पे इसको 2 हाइड्रोजन दे दो, 2 हाइड्रोजन इसको दे दिए, 1 हाइड्रोजन इसको दे दिए, फिर क्या 2 1 3 और 2 इसको दे दिए। अब यहाँ पे देखो ऑक्टेट तो मतलब सबका पूरा होना चाहिए, कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाता है ना, तो अब आपको मजबूरी हो गया क्या, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आपको देना पड़ेगा। यस सर। ट्रिपल बॉन्ड नहीं, एक काम करो भैया, इसको ट्रिपल बॉन्ड के बाद भी एक हाइड्रोजन देना होगा, कॉर्नर वाले को तो एक हाइड्रोजन देना ही होगा। अरे ट्रिपल बॉन्ड के बाद भी एक हाइड्रोजन देना होगा ना, तो उधर तुम्हारा ट्रिपल बॉन्ड किया। अब बताओ और कहाँ का एक बॉन्ड जाएगा, डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे भी आपको एक डबल बॉन्ड देना होगा ना, देख लो यहाँ पे चला जाएगा। अरे कुछ ये फिगर सही से नहीं बना, मतलब तुम जब काउंट करोगे ना तो तुमको कितना 4 डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है ना। जानते हो NH2 को बीच में डालना पड़ेगा। नहीं, रुको हम थोड़ा अच्छे से बनाते हैं। एक काम करते हैं, NH2 को कॉर्नर पे डाल देते हैं, 2 2 4 5, चलो NH2 को कॉर्नर पे डाल दिया, ठीक है। अब चलो डबल बॉन्ड बनाने स्टार्ट करते हैं। पहले डबल बॉन्ड को निपटा देते हैं। इधर देखो, एक बॉन्ड, कार्बन 2 बॉन्ड बनाया है तो 2 बॉन्ड बनाया तो एक डबल बॉन्ड कर दो, 3 हो गया, एक हाइड्रोजन दे दो। बोलो सही है कि नहीं, सही है ना। यस सर। अब बताओ यहाँ पे एक हाइड्रोजन हम दे देते हैं और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन दे देते हैं। मैं यूज हो गया क्या, 5 हाइड्रोजन यूज, 5 ही था ना, हाइड्रोजन कितने थे हमारे पास, 5 थे सर 5 तो देखो 2 और एक कार्बन नाइट्रोजन के 5 यूज हो गया, 5 यूज हो गया। अब चलो डबल बॉन्ड बनाते चलते हैं। यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। देखो अब सही हो गया ना, यस सर। यस सर। सही हो गया ना। देखो 4 डबल बॉन्ड बन गया कि नहीं, 4 डबल बॉन्ड की तुम परचेजिंग कर ली है ना। देखो सारे सभी के क्या है, सभी कार्बन 4 बॉन्ड बनाया। देखो ये कार्बन कितना बॉन्ड बनाया, 4 बॉन्ड, ये कितना 4 बॉन्ड, ये कितना 4 बॉन्ड, ये भी 4 बॉन्ड और ये भी 4 बॉन्ड। नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, सभी सही है। C5H5N 4 बॉन्ड बनाया कि 4 डबल बॉन्ड बनाया कि नहीं, यस सर। आया सर। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। तो आई होप आईएसडी आपको कैलकुलेट करना आ गया होगा। कैलकुलेट कर सकते हैं आईएसडी, कर सकते हो। यस चलो सर। ये कम हो गया। चलो क्लास से कोई ओवर करें। यस सर। अरे भाई साहब बहुत, कौन बोला ये, उजुमांकी बोला क्या यस सर। भाई साहब, आज ये लग रहा है स्टिंग एनर्जी के साथ आया है, आज उजुमांकी लग रहा है भाई स्टिंग।
क्या जसवीर? सर तो स्पून बाद में पीते सर वो हैं। तो हमेशा एक्टिंग एनर्जी पे आता है। अच्छा, ये हमेशा रहता है। हाँ, ये तो उछलते कूदते रहता है।